मुजफ्फरनगर की गलियों में सोमवार का दिन कुछ अलग ही रंग लेकर आया। आमतौर पर जहां थानों की कुर्सियों पर पुलिस अधिकारी बैठे नजर आते हैं, वहीं इस दिन नज़ारा बिल्कुल बदल गया। जिले के सभी 22 थानों से लेकर सीओ, एसपी और यहां तक कि एएसपी की कुर्सी तक पर बैठी छात्राओं ने न सिर्फ फरियाद सुनी बल्कि उसका हल निकालने की कोशिश भी की। ये सब हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत, जिसका मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान बढ़ाना है। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, उसमें लड़की के सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए जो अभियान चल रहा है, और निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि ये सारा कुछ काफी कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो भी चुका है और इसमें और बेहतर से बेहतर प्रयास जारी है। उसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के सभी थाने पर, जितने भी थाने हमारे 22 थाने हैं, उन थानों पर तथा एसपी सिटी, एसपी आरए, जितने भी एसपी, जितने सीओ हैं, सभी पर आज जो है, और मैं एसएसपी के कुर्सी पर भी आज एक सम्मानित लड़कियों को बैठाया गया था और लड़कियों ने बड़े अच्छे ढंग से जन समस्याओं को सुना। महिला संबंधी तमाम समस्याएं आई थी, उनको भी सुना ढंग से। उन्होंने थानाध्यक्षों से वार्ता स्वयं किया और वार्ता करने के बाद थानाध्यक्षों को निर्देश भी दिया कि उसमें कैसे कार्रवाई की जानी है। निश्चित तौर से इससे बेहतर एक अभी लड़कियां हैं और अभी करियर के बिल्डिंग के अपने स्टेज पर हैं। इसके बाद भी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सिंसियरली लोगों को और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वो लोग वहां पहुंच जाएं और उनके समस्या का निस्तारण बड़े अच्छे ढंग से थानाध्यक्षों द्वारा किया जाएगा। और निश्चित तौर से एक आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि एक लड़की कितनी जागरूक होकर के इस सरकार में जो है इतने अच्छे ढंग से समस्याओं को सुन करके निस्तारित करने का, उसको एहसास करके उसको संबंधित को निर्देश देने का भी प्रयास किया है उन्होंने। को लेकर किस तरह का संदेश देना चाहिए? मैं बार बार कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा हमेशा रही है कि लड़की कोई अगर घर से निकले, स्कूल के लिए जाए, कोचिंग के लिए जाए, बस अड्डे पे जाए, अस्पताल जाए, रोडवेज जाए, रेलवे स्टेशन जाए या कहीं भी वो गंतव्य को जा रही है, मार्केट जाए, तो वो सुरक्षा का और सम्मान का भाव उसे मिले। जैसे सम्मान का भाव ये भी मान सकते हैं आप कि जैसे कि घर में कोई भी डिसीजन हो रहा हो, कोई बात हो रही हो, कोई निर्णय लिया जा रहा हो, तो उसमें लड़की का पार्टिसिपेशन हो, महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो। आज की डेट में स्वावलंबन, आप लड़की देखिए पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ी है, अपने सम्मान की रक्षा स्वयं भी कर सकती है, सेल्फ डिफेंस भी कर सकती है, चाहे वो किसी भी रूप में है, पढ़ाई लिखाई करके शक्तिशाली बन चुकी है। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इसमें मिशन शक्ति के माध्यम से इस अवेयरनेस को और बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा रैली से शुरुआत हुई थी। बाकी आज मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी लड़की कहीं भी निकलती है, अपने गंतव्य को जाती है, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही है और स्वावलंबित महसूस कर रही है। निश्चित तौर से ये मील का पत्थर जो है महिलाओं के जीवन में और फीमेल्स के जीवन में आया है। मुजफ्फरनगर में इस अभियान की झलक ऐसी रही कि पूरा पुलिस सिस्टम एक दिन के लिए महिला शक्ति के हाथों में सौंप दिया गया। थानों की चौखट पर जब फरियादी पहुंचे तो सामने किसी पुलिस अफसर की बजाय कॉलेज की छात्रा बैठी मिली, जो पूरी गंभीरता से उनकी बात सुन रही थी और साथ बैठे असली अफसर से सलाह लेकर उसका निस्तारण कर रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी है। कौन से स्कूल में, कौन से? मैं कौर कॉलेज रोड से पढ़ती हूँ और बीएससी नर्सिंग कर रही क्या हूँ। एम है मैम आपका? मेरा एम नर्सिंग ऑफिसर बनना है, क्योंकि वो एक बैकबोन होती है हॉस्पिटल्स की, उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता हॉस्पिटल्स में। आज आपको एक दिन के लिए एसएसपी मुजफ्फरनगर बनाया गया है, कैसा लग रहा है? मैं आज एसएसपी मुजफ्फरनगर थी और मैंने कहीं मामले सुने हैं, और जैसे जो सबसे ज्यादा मामले आए हैं वो महिला उत्पीड़न के थे, और मैंने आज थाना अध्यक्षों में बात की है और उनका समस्याओं का निवारण किया है। ज्यादातर किस तरह की समस्या आपके सामने आई है? ज्यादातर समस्याएं महिला उत्पीड़न की आई है और उनकी बातें सुनकर मैंने जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उनको निर्देश दिया है कि अच्छे से अच्छी कार्रवाई की जाए। आज आप इस कुर्सी पर बैठे हो, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगी? सबसे बड़ी चुनौती ये लगी कि महिलाओं का सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए और उनका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, ये सब मुझे सीखने के लिए बहुत ज्यादा मिला है। कुल मिलाकर मिशन शक्ति का ये प्रयोग मुजफ्फरनगर में महिला सशक्तिकरण मिसाल बन गया, जहां एक दिन के लिए ही सही लेकिन बेटियों ने कानून की कमान संभाल कर ये संदेश दिया कि वे सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं बल्कि समाज की समस्याओं को सुलझाने और न्याय दिलाने की क्षमता भी रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, मुजफ्फरनगर।